तो विकारे आवर्तते विकारम आवर्तयति वा यत् तद तद विकारावर्ती, तो उसको यहाँ विकारावर्ती कहा है। विकारे माने विकार रूपे जगती, विकार रूप जो जगत है। स्वात्मानम आवर्तयति, वो अपने अंदर वो आवर्तयति बुला सकता है। तच्छीलम, ऐसा स्वभाव है जिसका, उसको कहेंगे विकारावर्ती। यद्वा विकारम आवर्तयति मतलब रूपम आवर्तयति स्वात्मनि, एक तो उन विकारों में ये घूमता है, ये अर्थ हो गया, और दूसरा उनके स्वरूप को अपने में ही बुला सकता है, तो ये अर्थ हो गया विकारावर्ती का। कुतः तथा ही स्थितिम आह, ऐसा ही श्रुति कह रही है। मुक्त ऐश्वर्य स्थितम वदति श्रुति, मुक्त का जो ऐश्वर्य है उसकी स्थिति को श्रुति कह रही है। स स्वराड भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, अत्र लोकेषु कामचारो भवति इति विकारे ही आवर्तते। यहाँ लोकों में कामचार होता है, इसका मतलब क्या है, विकार में ही आवर्तन होता है। न तो लोकेभ्यो विकारेभ्यो बहिरपि, जो लोक लोकांतर है उनसे बाहर आवर्तन नहीं होता है। तथा तस्य आत्मत मन आत्मत वाग स एकधा भवति त्रिधा भवति पंचधा भवति, आपनोति स्वराज्यम वाक्पति चक्षुष्पति श्रोत्रपति विज्ञानपति एतत् ततो भवति। और बोल दूसरा ये भी कहा है वहां पर, तस्य आत्मत मन, तो मन से क्या करेगा, मनन ही कर सकता है ना। वाणी से क्या कर सकता है, वाणी का कार्य बोलना। चक्षु से क्या कर सकता है, सुनना। तो ये जो इंद्रियों के कार्य हो सकते हैं वो कौन से कार्य हो सकते हैं, जो विकार रूप है। मनन किसका करेगा, विकार रूप का ही कर सकता है, निर्विकार का तो मनन नहीं किया जा सकता। देखा किसको जा सकता है, विकार रूप को ही देखा जा सकता है। तो ये जो इंद्रियों से जो किया जा सकता है वो बिना इंद्रियों के कर लेता है। तो इससे क्या पता लगा कि जो कार्य रूप इंद्रियों के विषय हैं, ऐसा ही बिना इंद्रियों के कार्य रूप को ही वो देखता है, सुनता है, जानता है, गति करता है। ये अर्थ इससे निकलता है। और उसके बारे में कहा स एकधा भवति, एकधा भवति मतलब आत्मा एक है तो आत्मा की शक्तियों वाला हो जाता है, समस्त आत्मा की शक्तियां जिसमें अभिव्यक्त हो जाएं, ऐसा हो जाता है। त्रिधा भवति, त्रिधा भवति का मतलब है स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीरों को मिलाकर के जो शक्ति होती है उस शक्ति वाला वो हो जाता है। फिर कहा पंचधा भवति, पंचधा भवति का मतलब है जो पांच कोश हैं, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, उन सब की जो शक्ति हो सकती है उस शक्ति वाला हो जाता है। माने बिना उन साधनों के, उन सब साधनों की शक्ति वाला हो जाता है। तो ये सब वर्णन ये बता रहे हैं कि वो विकार रूप में ही आवर्ती होता है, उससे आगे नहीं। अथच मुक्तस्य शृण्वन श्रोत्रम मनवानो मनो भवति, और इनके बारे में इस शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि सुनता हुआ वो श्रोत्र ही बन जाता है, मनन करता हुआ मन ही बन जाता है। तो सुनेगा किसको, किसी कार्य को ही सुनेगा ना, शब्द को। और मनन किसका करेगा, किसी कार्य रूप का ही करेगा। तो इससे भी पता लगता है इत्थम मुक्तो मनो वाग इंद्रिय रूपम विकारम आवर्तयति। तो जो इन इंद्रियों के विषय हो सकते हैं और वो सब हो सकते हैं विकार रूप ही, तो उन्हीं में वो आवर्तन करता है, कर सकता है। एक त्रि पंच विधत्वादि विकारम अपि आवर्तयति। तो एकधा भवति त्रिधा भवति पंचधा भवति, ये भी सब क्या कह रहे हैं, विकारों को ही कह रहे हैं। नित्य मुक्तस्य परमात्मनस्तु खलु ऐश्वर्यम न विकारावर्ती भवति। बोले ये मुक्त आत्मा का जो ऐश्वर्य है वो तो विकारावर्ती होता है, लेकिन नित्य मुक्तस्य परमात्मन, लेकिन जो नित्य मुक्त परमात्मा है उसका ऐश्वर्य विकारावर्ती नहीं होता है। उसका ऐश्वर्य तो विकारावर्ती और उससे बाहर भी है, वो तो संपूर्ण होता है उसका। कुतः इत्यत्र उच्यते, कैसे पता लगा, तो उसका वो दे रहे हैं प्रमाण। दर्शयतश्चैव प्रत्यक्षानुमाने, बोले वो प्रत्यक्ष और अनुमान से, श्रुति और स्मृति, इनसे वैसा ही देखा जाता है कि वो संपूर्ण ऐश्वर्य वाला है।
एवं प्रत्यक्ष अनुमाने दर्शयतोपि प्रत्यक्षम श्रुति अनुमानम स्मृति ही पूर्ववत क्रमात्। तो बोले यहाँ पर जो कहा ना प्रत्यक्ष अनुमाने दर्शयतोपि, तो इसका मतलब है प्रत्यक्षम श्रुति, प्रत्यक्ष का मतलब है श्रुति, अनुमानम स्मृति, अनुमान का मतलब है स्मृति। तो ऐसा ही पूर्व के समान ही यहाँ पर क्रम है। तो श्रुति का पहले दे रहे हैं उदाहरण, तद यथा तदंतरस्य सर्वस्य तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यत, यजुर्वेद का मंत्र है। तो ये मंत्र क्या कह रहा है कि ये जो विकार जगत है, लोक लोकांतर, तद अंतरस्य सर्वस्य, सबके अंदर भी है वो, और तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यत, और ये जो कार्य जगत ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है वो उसके बाहर भी है। तो दोनों जगह आवर्तन हो गए ना, अंदर भी और बाहर भी। तो श्रुति वही बता रही है। यजुर्वेद क्या कह रहा है, त्वमस्य पारे रजसो व्योमना, हे प्रभु आप अस्य व्योमनः रजस पारे, आप इस आकाश के भी परे हैं। तो इसका मतलब वो आकाश के अंदर तो सारा संसार, सारा ब्रह्मांड आ जाता है। गार्गी ने पूछा था ना याज्ञवल्क्य से कि ये किस में होता है प्रोत है, तो बोले आकाश में। तो इससे बाहर कुछ भी है नहीं, और आप इस आकाश के भी पार हैं, आप उससे भी परे हैं। तो ये श्रुति कह रही है। यच्च किंचित अपि जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते अपि वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, ये तैत्तिरीय आरण्यक का है। यत् किंचित जगत सर्वम दृश्यते, जो भी ये सारा जगत दिखाई दे रहा है, अथवा श्रूयते पिवा, जो दिखाई नहीं रहा, हमने सुना है वो सारा, उसके अंतर बहिश्च, उसके अंदर और उसके बाहर भी, तत्सर्वम व्याप्य, अंदर और बाहर सबको व्याप्त करके नारायण स्थित है। ये स्मृति का हो गया। जगतः तथा आकाशादपि बहि, जगत इस जगत में, तथा आकाशादपि बहि, और आकाश से भी बाहर है परमात्मा, परमात्मन अस्तित्व प्रदर्शनात् तत् ऐश्वर्यम न विकारावर्ती। तो यहाँ पर इस लोक लोकांतरों में, कार्य जगत में और उसके बाहर भी, आकाश आदि के बाहर भी उसके ऐश्वर्य का यहाँ पर कथन किया है। इसलिए वो केवल विकारावर्ती नहीं है, न विकारावर्ती, विकारे न आवर्तते। इसका मतलब क्या है कि वो केवल विकारों में आवर्तन नहीं करता है, केवल विकारों में नहीं घूमता है, लोक लोकांतरों में नहीं है। तस्य विकारादपि बहि, उसका अस्तित्व उसके विकारों से बाहर भी वर्तमानत्वात्, वर्तमान है, विद्यमान है। तथा उसके बारे में श्रुति कह रही है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न इमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। बोले वो जो परमात्मा जहाँ है, न तत्र सूर्यो भाति, सूर्य का प्रकाश उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है, क्योंकि सूर्य किस में आ जाएगा, विकार में आ जाएगा, सूर्य लोक में आ जाएगा। एक लोक है सूर्य लोक, द्युलोक, उसमें आ जाएगा, उसके परे तो सूर्य नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न चंद्र तारे वहां पर हैं, न इमा विद्युतो, ये विद्युत भी वहां नहीं है, क्योंकि ये सब तो लोक हैं, विद्युत लोक, चंद्र लोक, तारक लोक, द्युलोक। कुतोयम अग्नि, ये तो पृथ्वी लोक में है, तो ये तो हो ही कैसे सकता है वहां पर। आगे ये तो कहा श्वेता श्वतर में, मुंडक उपनिषद में, और आगे गीता में कहा न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, उसको ना तो सूर्य आभासित कर सकता है, ना उसको चंद्रमा दिखा सकता है, ना अग्नि उसको दिखा सकती है, मन इन सब से परे है वो। इत्थम परमात्मनि विकाराणाम आवर्तमानत्वम उक्तम तस्मात् तस्य ऐश्वर्यम न विकारावर्ती न विकारम आवर्तयति स्वस्मिन् तत्र विकारा असंस्पर्शत्वात्। तो कह रहे हैं इस प्रकार परमात्मनि विकाराणाम आवर्तमानत्वम उक्तम, परमात्मा में विकारों का आवर्तन कहा है। परमात्मनि विकाराणाम आवर्तमानत्वम उक्तम, उसका आवर्तमानत्व कहा है। तस्मात् तस्य ऐश्वर्यम न विकारावर्ती, तो उसका जो परमात्मा का जो ऐश्वर्य है वो केवल विकारावर्ती नहीं है, न विकारम आवर्तयति, और वो विकारों को अपने अंदर भी नहीं बुलाता है।
आवर्तेति स्वस्मिन् तत्र विकार असंस्पर्शत्वात्, क्योंकि उसमें तो विकारों का संस्पर्श भी नहीं हो सकता है, उसका स्वरूप ही ऐसा है। तो यहाँ तक ये सूत्र की व्याख्या हो गई। अब आगे ये शंकराचार्य जी के भाष्य के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। शांकर भाष्य सूत्रम इदम पूर्व सूत्रम च उभयम अपि सूत्र द्वयम परमात्म रूपस्य विकारावर्तित्वे विकार राहित्ये विकारमयत्वे च व्याख्यातम। बोले ये 19 और 20 सूत्र हैं, इन दोनों का ही अर्थ शंकराचार्य जी ने क्या किया है, परमात्म रूप किया है। जबकि पहले वाले सूत्र का अर्थ क्या था, मुक्त आत्मा के ऐश्वर्य से संबंधित था, और ये 20वां परमात्मा के ऐश्वर्य से संबंधित है। ये है ना बात तो। लेकिन इन्होंने दोनों क्या कर दिए, परमात्मा के ऐश्वर्य से संबंधित कर दिए। तो इससे क्या आया कि परमात्मा जो है परमात्म रूपस्य विकारवर्तित्वे विकार राहित्ये, विकार अवर्तित्वे माने विकारों में उसका आवर्तन नहीं है, पहले का तो ये अर्थ होगा। तो क्या अर्थ हुआ कि वो परमात्मा विकार से राहित्य है, और विकारमयत्वे च, और वो विकार वाला भी है। पीछे वाले सूत्र में तो होगा विकार वाला, और इस वाले सूत्र में विकार से रहित। तो कहा कि तत्र एकस्य सूत्रस्य अनर्थक्यम प्रसज्यते, तो दोनों में से एक की तो अनर्थकता सिद्ध होती ही है, क्योंकि या तो वो विकारावर्ती है और या तो वो विकारों से बाहर है। यतः विकारावर्ती च तथा ही स्थितिम आह, क्योंकि पिछला जो सूत्र है कि वो विकारावर्ती है और वैसा ही श्रुति भी कह रही है, तो वहां श्रुति भी डाल दिया ना। तो इसका मतलब है अत्र सूत्रे आह इति श्रुति ही आह। तो बोले इस सूत्र में जो आह शब्द है उसका मतलब है श्रुति आह, तथा ही श्रुति ही उद्धृता, और बोले वैसे ही वहां पर उन्होंने श्रुति का उद्धरण भी दिया है। वहां पर उन्होंने उद्धरण दिया है तावान अस्य महिमा ततो जायांश्च पुरुषः, ये लोक लोकांतर है, ये तो इनकी महिमा है, और वो पुरुष तो इनसे भी बड़ा है, इनसे भी आगे है। तो इतना कह करके पुनः उत्तर सूत्रे दर्शयतश्चैव प्रत्यक्षानुमाने, और फिर ये बात कह दी उन्होंने कि प्रत्यक्ष और अनुमान से ये पता चलता है कि वो पूर्ण संपूर्ण ऐश्वर्य वाला है। प्रत्यक्ष अनुमाने इसका मतलब है श्रुति स्मृति। तो पहले सूत्र में भी श्रुति का हवाला दिया, अगले सूत्र में भी श्रुति और स्मृति कह रहे हैं, तो निरर्थक हो गया ना एक ही बात को दो बार कहना। इति कथनम सूत्र द्वयस्य एक विषयतायाम दोष युक्तम एव श्रुति कथनम, तो दोनों सूत्रों की एक विषयता है, तो यहाँ पर ये दोष युक्त हो गया श्रुति कथन। श्रुति कथनम तो पूर्व सूत्रे आह इति शब्देन आगतम, क्योंकि श्रुति का कथन तो पूर्व सूत्र में जो आह कहा था इसी से ही श्रुति आह ये निकल गया था। पुनः उत्तर सूत्रे स्मृति कथनम एव स्यात्, और फिर दोबारा अगले सूत्र में भी इन्होंने प्रत्यक्ष अनुमाने कह करके या दर्शयत कह करके श्रुति का ही कथन कह दिया। तो पृथक योग करणम व्यर्थम स्यात्, तो इनका पृथक पृथक योग करना सूत्रों में तो ये तो व्यर्थ ही होना चाहिए। या फिर यद्वा पूर्व सूत्रे आह श्रुति आह निरर्थकम भवेत, या फिर पहले वाले सूत्र में जो आह का अर्थ उन्होंने श्रुति आह किया है वो फिर निरर्थक होना चाहिए, क्योंकि एकस्मिन्नेव सूत्रे श्रुति स्मृतिभ्याम भवितव्यम, क्योंकि एक ही सूत्र में तो ये बात होनी चाहिए श्रुति स्मृतिभ्याम। पूर्वत्र व उत्तरत्र व, या तो पूर्व वाले में कह दो श्रुति का हवाला देते हुए, या तो उत्तर वाले में कह दो, दोनों में एक जगह कह दो। तदा, तो तब इनको क्या कहना चाहिए था, विकारावर्ती च तथा ही प्रत्यक्षानुमाने यद्वा, या फिर विकारावर्ती च दर्शयतश्चैव प्रत्यक्षानुमाने, और अथ च जगत व्यापार वर्जम इति सूत्रतः। अब आगे एक बात और कह रहे हैं, अथ च बोली इससे भी पता लग रहा है, जगत व्यापार वर्जम इति सूत्रतः मुक्त ऐश्वर्यम प्रक्रियते। जो इससे पिछला सूत्र था जगत व्यापार वर्जम वाला, यानी कि 17 नंबर, तो यहां से किसका ऐश्वर्य प्रकृत होकर के आ रहा है, मुक्तात्मा का। तत्प्रसंगे ही विकारावर्ती इति सूत्रस्य विषयेण भाव्यम, तो उससे जुड़ा हुआ है, तो उस प्रसंग में जो विकारावर्ती है तो ये ऐश्वर्य भी किसका होना चाहिए, मुक्तात्मा का ही होना चाहिए। उत्तर सूत्रम अर्थापत्या परमात्मा ऐश्वर्य विषयकम
तदा न सूत्र वैयर्थ दोष प्रसंग। और फिर उससे अगला जो सूत्र है 20वां, उसमें फिर अर्थापत्ति से परमात्मा का ऐश्वर्य ले लेना चाहिए, तब तो इस सूत्र की व्यर्थता नहीं होगी जैसा कि हमने अर्थ किया है। लेकिन जैसा कि शंकराचार्य जी ने अर्थ किया तो फिर एक सूत्र की व्यर्थता सिद्ध होती है। यदि मुक्त ऐश्वर्यम विकारवर्ती तर्हि यदा पश्यते रूपम वर्णम कर्तारम ईशम तदा विद्वान परमं साम्यम उपैति इति साम्य प्रतिपादनम कथम। कह रहे हैं अच्छा, यदि मुक्त ऐश्वर्यम विकारावर्ती, मुक्तों का ऐश्वर्य कहाँ तक है? विकारों तक है, लोक लोकांतरों तक है। यदि ऐसा है तो फिर ये मुंडक उपनिषद में ये क्यों कहा यदा पश्यते रूपम वर्णम, जब ये दृष्टा आत्मा उस रूपम वर्ण को देख लेता है, ईशम कर्तारम, जो सबका करता है, जो सबका ईश है, स्वामी है, तदा विद्वान परमम साम्यम उपैति, तो ये विद्वान परम साम्य को प्राप्त कर लेता है। तो परम साम्य का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा साम्य, क्योंकि थोड़ा भी यदि अधूरा है तो उसको साम्य कहेंगे। परम साम्य तो क्या होगा? हूबहू वैसा का वैसा। तो एक जगह जब आपने कहा परम साम्य को प्राप्त कर लेता है, अब कह रहे हो कि नहीं, लोक लोकांतरों तक के ही साम्य को प्राप्त करता है, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इति साम्य प्रतिपादनम कथम उच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं भोग मात्र साम्य लिंगाच्च। बोले वो जो परम साम्य कहा था हमने, वो भोग मात्र तक साम्य कहा था, माने जहां तक विकारों को ही भोगा जा सकता है, उनको तो भोगा नहीं जा सकता। लोक लोकांतरों में जाना, उसको देखना, उसका आनंद उठाना, उसको जानना, ये सब क्या है? भोग है ये तो वहां तक ही साम्यता दिखाई है हमने उससे, ईश्वर के ऐश्वर्य से। आनंद रूप जो परमात्मा है तो उसके आनंद को भोग रहा है वहां पर ये। और कोई शब्द लगा लो आप, और क्या कहोगे? ईश्वर के आनंद का भोग ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? अनुभव कर रहा है, ये कह दो, बात तो वही है। ईश्वर के आनंद को अनुभव कर रहा है, ईश्वर के आनंद को भोग रहा है, क्योंकि ये तो रूढ़ हो गया ना अभी शब्द, कि भोग शब्द किसके लिए अभी रूढ़ हो गया? केवल इंद्रिय के विषयों के लिए रूढ़ हो गया, लेकिन वास्तव में तो कोई अंतर नहीं है ना। तो कह रहे हैं कि वहां पर जो आनंद रूप परमात्मा है, उसके आनंद के भोग की समानता का ही लिंगाच्य लक्षण होने से, लिंग होने से मुक्तस्य भोग मात्र साम्य, मुक्त आत्मा का परमात्मा का जो आनंद रूपी भोग है वहां तक साम्य है। आनंद स्वरूपस्य ब्रह्मणे आनंद भोग सादृश्य ही लिंगम अस्ति। आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसके आनंद भोग की सदृशता हो जाती है मुक्त आत्मा की, ऐसा वहां पर लिंग है, ऐसा लक्षण है वहां पर। कैसे? तैत्तिरीय उपनिषद में कहा सौष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। इस मुक्त आत्मा के द्वारा सर्वान कामान ब्रह्मणा सह अश्नुते, सब इसकी जो कामनाएं हो सकती हैं वो ब्रह्म के सहयोग से सब पूर्ण हो जाती हैं। माने ब्रह्म के साथ साथ उतने ही आनंद को ये भोगता है, उतने ही विज्ञान को ये अनुभव कर सकता है। मतलब वो जो विकार रूप उसका आनंद रूप जो भोग है वहां तक ये सारा कर सकता है, लेकिन फिर भी वैसा का वैसा तो नहीं हो सकता है। आप लोग यहाँ आ गए हैं गुरुकुल में और महाराज जी कहें कि भाई अब जो ये मेरे सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये मेरे ही प्रतिरूप हैं, बोलते भी हैं ना। तो ये प्रतिरूपत्व कहाँ तक हो सकता है? भाई जो महाराज जी खाना खाते हैं वो आप खा सकते हो, जैसे कुटिया में रहते हैं उसमें आप रह सकते हो, उससे अच्छे में रह रहे हो बल्कि। तो वहां तक तो साम्य हो सकता है, लेकिन उसके आगे तो साम्य नहीं हो सकता है ना, एक मर्यादा तो है ना फिर भी। तो इसी को परम साम्य कहा है यहाँ पर। तस्मान ने जगत, आगे कहा रसो वैसह, परमात्मा क्या है? रस स्वरूप है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। तो ये मुक्त आत्मा उस रस को प्राप्त करके, कौन सा रस?
आनंद रस, उस आनंद रस को प्राप्त करके आनंदी भवती, ये भी आनंद युक्त हो जाता है। तो ये तो साम्यता है यहाँ तक। तो तस्मान् न जगत व्यापाराय मुक्त ऐश्वर्यम, लेकिन जगत व्यापार वाला ऐश्वर्य तो इसको नहीं मिल सकता है। न स्यात् जगत रचनादि कार्यम मुक्त ऐश्वर्यम किंतु जगति स्वान् परिचितान् वोद्धर्तुम वा उद्धर्तुम मुक्तिम विहाय पुनर्जन्म धारयितुम तु शक्तः स्यात् इति अत्र उच्यते। तो ये अंतिम प्रश्न किया इन्होंने कि ठीक है, जगत की रचना आदि कार्य जो हैं वो मुक्त का ऐश्वर्य ना होवे, कोई बात नहीं, वो भगवान अपने पास रख लें, चलेगा। किंतु जगती, इस जगत में स्वान परिचितान जो इस मुक्त आत्मा के अपने परिचित थे, इसके मित्रगण थे, भाई बंधु थे, परिचितान व उद्धर्तुम, उनके उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, विहाय मुक्तिम विहाय, उस मुक्ति को छोड़ करके पुनः जन्म धारयितुम तो शक्तः स्यात्, दोबारा जन्म धारण करने में तो समर्थ होना चाहिए। भाई इसके मन में आई कि वहां बहुत मेरे मित्रगण हैं, मेरे शिष्यगण हैं, तो अब मैं थोड़े दिन इसको मुक्ति को छोड़ करके और लोक में चला जाता हूँ और वहां जा करके उनका भी उद्धार कर देता हूँ, उनको भी मुक्त करवा देता हूँ। तो इतना तो इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। तो अच्छा प्रश्न पूछा है। तो इसका उत्तर इन्होंने दे दिया, अनावृत्ति ही शब्दात, अनावृत्ति ही शब्दात। तो बोले नहीं, वहां से आवृत्ति नहीं हो सकती है, अनावृत्ति। एक बार मुक्ति में गया, बीच में नहीं आ सकता है। जो मुक्ति का काल है, किसी की सहायता करने के लिए नहीं आते हैं मुक्त आत्माएं। हाँ, मुक्ति से पहले जो अभी मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन जिन्होंने बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त की है कि वो पार्थिव शरीर में भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर में है या हैं देव योनि में है, वो आ सकते हैं, वो सहायता कर सकते हैं। लेकिन मुक्त आत्मा ने, पहली बात तो मुक्त आत्मा को ये ज्ञान ही नहीं रहेगा कि मेरे परिचित कौन थे, क्योंकि उसकी सब आइडेंटिटी समाप्त हो जाती हैं। एक ही आइडेंटिटी रहती है बस, केवल ब्रह्म के साथ आत्मरूप होता है वो केवल। क्योंकि ये सारी परिचय तो शरीरों के साथ है ना, स्थूल या सूक्ष्म शरीरों के साथ है। तो पहली बात तो उसका कोई ऐसा अपना होगा ही नहीं, सारा जगत ही अपना है, सारे लोकांतर ही अपने हैं। जब भगवान का कोई एक व्यक्ति अपना नहीं होता है ना, सब अपने ही है। और दूसरा कोई हो भी मान लो, अभ्युपगमवाद से ऐसा माने, तो यहाँ सूत्रकार ने उसको मना कर दिया। शब्दात अनावृत्ति, शब्द प्रमाण ये कहता है कि उसकी बीच में आवृत्ति नहीं होती, आता नहीं है वो किसी को मुक्त करवाने। तो ये जो हम बोल देते हैं कि भाई ये फला व्यक्ति तो मुक्त आत्मा था, पर ये तो औरों की मुक्ति के लिए आया, सबका उद्धार करने के लिए। महर्षि दयानंद तो मुक्त हो गए थे, और वो किस लिए आए? मुक्ति को छोड़ करके सारे लोग को मुक्त करने के लिए। तो ये हम अपने उन महापुरुषों के प्रति अनन्य श्रद्धा होने के कारण ऐसा बोल तो सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये शास्त्र सम्मत नहीं है। तो सभी अपने महापुरुषों के लिए यही बोलते हैं, महात्मा बुद्ध इसलिए आए, गुरु नानक देव इसीलिए आए, मतलब उनका अपना तो कुछ था ही नहीं प्रयोजन, तो वो तो केवल दूसरों को मुक्त करने के लिए आए, वो तो मुक्त ही थे। लेकिन शास्त्र कहता है कि नहीं, मुक्ति के बीच से वो आ नहीं सकता है। मुक्तस्य मुक्ति तो अनावृत्तिर्भवति, मुक्तात्मा की इस मुक्ति से अनावृत्ति होती है। न ही स मध्य मुक्तिम मुक्ति कालम विहाय स्वान परान व उद्धर्तुम जगति मुक्तितः आवर्तते। बोले वो व्यक्ति न ही स मुक्तिम मध्य, मुक्ति के मध्य में से, बीच में से, मुक्ति कालम विहाय, जो मुक्ति का अपना एक निश्चित सुनिश्चित काल है, उसके बीच में से मुक्ति को छोड़ करके स्वान परान व उद्धर्तुम, अपनों को या दूसरों को भी उद्धार करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए, जगती जगत में मुक्तितः न आवर्तते, मुक्ति से वापस नहीं आता है वो। तत आवर्तनम न तद अधीनम, क्योंकि वहां से उसका आना
उसके अधीन नहीं है, इसमें वो स्वतंत्र नहीं है। ततः ततः आवर्तनम न तद अधीनम तदपि परमात्माधीनम, क्योंकि वो परमात्मा के अधीन है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो क्योंकि सब कुछ उसका तो कामचार है, तो आ सकता है ना, आ तो सकता है, लेकिन वो उद्धार नहीं कर सकता किसी का। घूमने के लिए आ सकता है पृथ्वी लोक में, क्योंकि उद्धार तो तब होगा ना जब वो शरीर धारण करे, तो शरीर धारण वो कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? मुक्तिर ही कर्म फलम, क्योंकि मुक्ति भी कर्म का फल है, और कर्म फल परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मुक्ति किस कर्म का फल है? जो भी मुक्ति के लिए समाधि आदि अनुष्ठान किए जाते हैं, तो उसी के फलस्वरूप तो मुक्ति मिली है। तो ये जो कर्म फल देना है ये परमात्मा के अधीन है। तो कह रहे हैं तदपि परमात्माधीन है, मुक्तिर ही कर्म फलम, मुक्ति भी कर्म फल है। तच्चे ईश्वराधीनम भवति फलत्वात्, क्योंकि ये भी फल है, तो फल होने के कारण ये भी ईश्वर के अधीन है। कर्म फलम न ही कश्चित अतिक्रमितुम शक्त, कर्म फल वाला जो डिपार्टमेंट है उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है, मुक्त आत्मा भी नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है 4 डिपार्टमेंट परमात्मा अपने ही हाथ में रखता है सदा। सृष्टि की रचना, सृष्टि को धारण करना, सृष्टि का संहार करना, कर्म फल देना। या तो जो सृष्टि को धारण करना है उसमें हम कर्म फल को ले सकते हैं, तो फिर 3 कार्य हो गई। कथनम आवृत्ति रुच्यते, कथम बोले कैसे ये पता लगा? तो कहा अनावृत्ति उच्यते शब्दात, शब्द प्रमाण से उसकी अनावृत्ति कही गई है, श्रुति वचनात्। बृहदारण्यक में कहा तेषाम न पुनरावृत्ति, उन मुक्तात्माओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। न च पुनरावर्तते, ये छांदोग्योपनिषद में कहा कि वो कभी भी वापस नहीं आता, बीच में से नहीं आता है। इमम मानवम आवर्तम न आवर्तते, छांदोग्योपनिषद में कहा कि इस कल्प में तो वो कभी नहीं आएगा। आगे भले ही मुक्ति काल पूरा होने पे वो बेशक आ जाए, लेकिन इस मानव आवर्त में नहीं आएगा। न आवर्तते, कदा पर्यंतम न आवर्तते, कब तक नहीं आएगा? इति प्रश्ने तो यावन मुक्ति फल भोग समाप्ति, इस प्रश्न के किए जाने पर कहा कि जब तक मुक्ति रूपी जो फल है, इस भोग की समाप्ति जब तक ना हो जाए तब तक तो नहीं आएगा। न च सच न अस्य शास्त्रस्य विषय, मतलब कितना लंबा काल है? बोलिए इस शास्त्र का विषय नहीं है, हमने बस इतना बता दिया, ये शास्त्र इतना कहता है कि वो बीच में आ नहीं सकता है। अब वो जो भी काल हो वो दूसरे शास्त्र का विषय है। न च सच न अस्य शास्त्रस्य विषयः अनावृत्ति शब्दात् इति द्विरुक्ति अध्याय समाप्त्यर्थ ग्रंथ समाप्त्यर्थश्च। तो इस प्रकार से यहाँ ये सूत्र के भाष्य की भी समाप्ति है और इस ग्रंथ की भी समाप्ति है। इति चतुर्थ अध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तश्च चतुर्थाध्यायः वेदांत दर्शनम च इदं स्वामी ब्रह्म मुनि भाष्योपेतम समाप्तम। तो यहाँ विराम लेते हैं, समय का भी पूरा हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।